ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात में आप सभी का इस्तकबाल करते हैं आपका मेज़बान नईम आदाबर्ज। नमस्कार। आज के प्रोग्राम में भी लेकर आए हैं आपके लिए काफ़ी कुछ। रहिए हमारे साथ उर्दू सर्विस के हम सफ़र बनकर। दोस्तों, हमें जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो जाती है, उन्स हो जाता है, उसको अपने आप से जुदा करने का दिल नहीं करता। लेकिन कभी कभी वक्त की कैद आड़े आ जाती है। अब देखिए जनाब, माह रमज़ान मुबारक को अलविदा कहने का वक्त नज़दीक आ गया है और आज तो जनाब अलविदा जुमा था। और ये इस बात की अलामत है कि ये बाबरकत महीना अब हमसे रुखसत हो रहा है। उम्मीद यही करते हैं दोस्तों कि आइंदा बरस हमारे लिए माह रमज़ान और ईद वैसी ही आए जैसी गुज़श्ता सालों में बरसों में आया करती थी, यानी पुरमसरत पुरकैफ। आमीन। हालांकि दिल तो ये कहता है दोस्तों, ए माह रमज़ां आहिस्ता चल, ए माह रमज़ां आहिस्ता चल, अभी ख़ास कर्ज चुकाना है, अल्लाह को करना है राज़ी और गुनाहों को बख्शवाना है। कुछ ख्वाब हैं जिनको लिखना है और ताबीरों को पाना है, कुछ लोग हैं उजड़े दिल वाले, इन सब में प्यार बसाना है। और ख़ज़ा रसीदा आंगन में अब अमन का बीज लगाना है। कुछ तौबा करनी बाकी है और रब को हमें मनाना है। जन्नत का करना है सौदा, जहन्नम से ख़ुद को बचाना है। ए माह रमज़ां आहिस्ता चल, आहिस्ता चल, ए माह रमज़ां आहिस्ता चल, आहिस्ता चल। और अब नज़र अहम खबरों की सुर्खियों पर। अहम खबरों की सुर्खियां लेकर मैं हूं आपके साथ फूला पंडिता। आदाब। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज समुद्री तूफान अम्फन से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए मगरबी बंगाल और उड़ीसा का किया दौरा। वज़ीर-ए-आज़म ने मुतासरा रियासतों को हर मुमकिन इमदाद का यकीन दिलाया। कहा कि मुतासरा अफराद की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। समुद्री तूफान अम्फन कमज़ोर होकर हवा के कम दबाव में तब्दील हो गया। NDRF की बचाव कार्रवाइयाँ जारी। उड़ीसा के मुतासरा इलाकों में मामूलात ज़िंदगी जल्द बहाल होने की उम्मीद। DG NDRF। कोविड-19 मरीजों की सेहतयाबी की शरह 40.31%। अभी तक मुल्क में कोरोना के मरीजों की कुल तादाद 1,18,447, 3,583 ने गंवाई जान। मरकज़ का कोविड-19 से मुतालिक हिदायत पर सख्ती से अमल करने के लिए रियासतों पर जोर। तकरीबन 1,70,000 कॉमन सर्विस सेंटर्स पर रेलगाड़ियों के टिकटों की बुकिंग शुरू। शहरी हवाबाजी की वजारत ने घरेलू परवाज़ों के लिए किए रहनुमा खतूत जारी। और खलीजी खिते से 7 परवाज़ें 1,000 भारतीय शहरियों को लेकर वापस। ये थी अहम खबरों की सुर्खियाँ। सामीन, अपना पसंदीदा प्रोग्राम आप सुन रहे हैं ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस से सोशल मीडिया लाइव पर। ये रिश्ते भी कितने नाजुक होते हैं, हमारा और आपका ये रिश्ता, और भी कई सारे रिश्ते जो काबिल एहतराम और पाक होते हैं। कुदरत ने हमें बनाया है और हम बनाते हैं रिश्ते। अगर इन रिश्तों की सही मानों में कदर की जाए, मोहब्बत और समझदारी के धागे में पिरोए जाएं, तो इन रिश्तों का तक़द्दुस और पाकीज़गी बरकरार रहती है और ज़िंदगी जीने का अपना एक अलग ही सुकून मैसर होता है। हम सबका भी ये फ़र्ज़ है कि हम हर रिश्ते की नज़ाकत और कैफियत को समझें और इसे बखूबी निभाएं। मजबूत तरीन होता है वो रिश्ता जहाँ ऐब गिनवाए नहीं जाते बल्कि छुपाए जाते हैं। दोस्तों, ये थी एक घरेलू गुफ्तगू रिश्तों के ताल्लुक़ से जो हमने आपसे शेयर की। प्रोग्राम की जाने बढ़ते हैं, सुनते हैं रश्मि सानन की लिखी और गाई ये गज़ल। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि सानन है और जब गज़ल की बात आती है तो गज़ल उसे ही कहा जा सकता है जो दिल की गहराइयों से निकले और दिल की गहराइयों तक पहुँचे। ऐसी एक गज़ल जो मेरी दिल की गहराइयों से निकली हुई है वो है तन्हा तन्हा, आपके सामने पेश कर रही हूँ। नाम लेकर तेरा चलते रहे तन्हा तन्हा, नाम लेकर तेरा चलते रहे तन्हा तन्हा, ठोकरें खा के संभलते रहे तन्हा तन्हा, साहिबा बन के किसी ने न नवाजा हमको,
साहिबा बन के किसी ने न नवाजा हमको, उम्र भर धूप में जलते रहे तन्हा तन्हा। हमको गैरों का सहारा न था मंजूर कभी, हमको गैरों का सहारा न था मंजूर कभी। अपनी उलझन लिए चलते रहे तन्हा तन्हा। अजनबी बन के ही जीने का हुनर सीख लिया, अजनबी बन के ही जीने का हुनर सीख लिया। अपनी पहचान बदलते रहे तन्हा तन्हा। दिल के अरमान शबे हिज्र मेरी आँखों से, दिल के अरमान शबे हिज्र मेरी आँखों से। अश्क बन बन के निकलते रहे तन्हा तन्हा। और कहते हैं जिसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं जो काम की हैं, और अगर वो 2 चीज़ें ना रहें तो फिर शरीर बेकार है। शेर अर्ज़ किया है, रूह और दिल तो तुम्हें पहले ही हम सौंप चुके, रूह और दिल तो तुम्हें पहले ही हम सौंप चुके। खाली तन था जिसे छलते रहे तन्हा तन्हा। और शेर अर्ज़ किया है कि जब से इन ज़ख्मों को हंसने का हुनर आया है, जब से इन ज़ख्मों को हंसने का हुनर आया है। गम के उन्वान बदलते रहे तन्हा तन्हा। इस गज़ल का जो मेरा सबसे पसंदीदा शेर है वो अब आपकी नज़र करने जा रही हूँ। हमने जल जल के ज़माने को उजाले बख्शे, हमने जल जल के ज़माने को उजाले बख्शे। शम्मा की तरह पिघलते रहे तन्हा तन्हा। हमने जल जल के ज़माने को उजाले बख्शे, शम्मा की तरह पिघलते रहे तन्हा तन्हा। और गज़ल का वक्ता पेश कर रही हूँ। जब भी जज्बात ने फुरकत में सताया रश्मि, जब भी जज्बात ने फुरकत में सताया रश्मि। उनकी यादों से बहलते रहे तन्हा तन्हा। नाम लेकर तेरा चलते रहे तन्हा तन्हा। ठोकरें खा के संभलते रहे तन्हा तन्हा। शुक्रिया। तन्हा तन्हा ये गज़ल पेश कर रही थी रश्मि सानन। दोस्तों, प्रोग्राम अभी जारी है। चलते हैं अपने साथी नईम के पास। तो नईम, क्या इरादा है आज आपका? इरादे बिल्कुल नेक हैं फूला साहिबा। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, सुनवाते हैं डॉक्टर की सलाह। और आज डॉक्टर के अग्रवाल, हिंदुस्तान के मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट, आइए सुनते हैं क्या सलाह देते हैं, क्या फरमाते हैं। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर के अग्रवाल, प्रेसिडेंट हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया एंड सिमाओ, पास्ट नेशनल प्रेसिडेंट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एंड एडिटर मेटाक्स। कितना समय लगेगा मेरे को कोरोना डेवलप होने में अगर मैं एक पॉजिटिव पेशेंट को मिलता हूं तो? कंफ्यूजन है लोगों के मन में। आइए इस कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी एक पेशेंट को टीबी है, फेफड़ों का टीबी है, उसका स्पूटम में एएफबी पॉजिटिव है और वो मेरे साथ में प्लेन में जर्नी कर रहा है और 4 घंटे के बाद में हमारा प्लेन लैंड कर जाता है, मेरे को टीबी होने के चांसेस बहुत कम हैं अगर वो मेरे साथ में भी बैठा हुआ है तो। क्योंकि टीबी का एक्सपोजर टाइम मेरे को कम से कम 8 घंटे का चाहिए। यानी कि अगर मैं पूरे इंडिया में कहीं भी ट्रैवल कर रहा हूं और उस प्लेन में एक टीबी का मरीज है जिसने मास्क नहीं पहन रखा, तो भी मेरे को टीबी का खतरा नहीं है। इसे बोलते हैं हम कॉन्टैक्ट टाइम। कॉन्टैक्ट टाइम कोरोना के अंदर में 30 मिनट का है। कुछ लोग 10 मिनट का भी बोलते हैं, लेकिन अगर हमारा जो सिमाओ गाइडलाइंस है, कन्फेडरेशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन ऑफ एशिया एंड ओशिनिया, हमारी गाइडलाइंस में ये 30 मिनट्स का है। यानी कि अगर आप किसी भीड़ में जाते हो
और किसी से भी 2-3-4 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलते हो, और उसमें अगर कोई कोरोना का पेशेंट पॉजिटिव है तो आपको होने का चांस नहीं है। अगर आपको कोरोना पॉजिटिव है और आप एक 100 लोगों की भीड़ में जाते हो और किसी से भी 2 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलते, तो हो सकता है किसी को भी वो इन्फेक्शन ना हो, अनलेस आपने सरफेस पे रख दिया और लोग उस सरफेस को टच करें। हम सिर्फ ड्रॉपलेट टू ड्रॉपलेट, यानी कि वी आर टॉकिंग अबाउट ड्रॉपलेट इन्फेक्शन विच इज ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं। तो जो कांटेक्ट टाइम है वो 30 मिनट का है, यानी कि अगर मैं एक डॉक्टर हूं, मैंने आज 100 पेशेंट देखे या मैंने आज 10 पेशेंट देखे, उसमें से एक पेशेंट कोरोना का पेशेंट था, मुझे नहीं पता कौन था, और मैंने किसी को भी आधा घंटे से ज़्यादा एक बारी में समय नहीं दिया, तो मेरे को प्रैक्टिकली इन्फेक्शन होने का खतरा नहीं है, प्रोवाइडेड मैं अपनी नॉर्मल प्रिकॉशंस ले रहा हूँ। सो साइकेट्रिस्ट को अपना काउंसलिंग टाइम आधा घंटे से कम कर देना चाहिए। डॉक्टर सर्जन्स को अगर उनका सर्जिकल टाइम लेस देन 30 मिनट्स है, इट इज़ फाइन। इफ इट इज़ मोर देन 30 मिनट्स तो डेफिनेटली 2 सर्जन्स को मिलकर सर्जरी करनी चाहिए, ताकि कोई भी एक सर्जन को आधा घंटे से ज़्यादा का सर्जिकल टाइम ना हो। अगर आप किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो फिर आप आधा घंटे से कम का समय रखिए। अब पिक्चर हॉल जाएंगे, वो तो पॉसिबल नहीं होगा कि आधा घंटे का होगा, इसलिए पिक्चर हॉल में हमेशा आपका रिस्क रहेगा। अगर मॉल पे घूमने जाएंगे तो रिस्क रहेगा, आपने कुछ खरीदना है, गए खरीदा वापस आ गए, तो आपको रिस्क नहीं है। याद रखिए, जो कांटेक्ट टाइम है उसे हम 30 मिनट का बोलते हैं, लेकिन विद प्रिकॉशंस। अगर आप मॉल में आप बाकायदा मॉल के अंदर में जा रहे हैं, आपने मास्क पहन रखा है, और मास्क पहनने के बाद में अगर आपका कांटेक्ट टाइम वहाँ पे विजिटिंग लाइन लेस देन 30 मिनट्स है और आपने हैंड वॉश की पूरी फैसिलिटी की हुई है, पूरी प्रिकॉशंस ली हुई है, तो आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। अब ट्रेन के अंदर में डेफिनेटली आपका इन्फेक्शन रेट ज़्यादा होगा, बिकॉज ट्रेन आधा घंटे में तो नहीं पहुँचाएगी। उस सिचुएशन में आपको 6 फीट का सोशल डिस्टेंसिंग करना बहुत ज़रूरी है, और साथ में आपको ग्लव्स पहन के रहना है और हैंड वॉशिंग करना है। अगर ट्रेन के अंदर में आप बाथरूम में जा रहे हो तो हर चीज़ को क्लीन करो, फिर बाथरूम का इस्तेमाल करो, तो उसमें आपका खतरा मिनिमाइज हो जाएगा, ज़ीरो नहीं होगा। कोरोना नमस्ते। दोस्तों, ये थे मारूफ कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर के अग्रवाल साहब, हार्ट केयर फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सदर और साबिक सदर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन। बड़ी मुफीद बातें आपने बताई, बहुत शुक्रिया डॉक्टर के अग्रवाल साहब आपका। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशात जारी हैं सोशल मीडिया लाइव पर, और अब बढ़ते हैं प्रोग्राम में आगे और सुनवाते हैं दिल की कलम से। पेश खिदमत है प्रोग्राम दिल की कलम से। दिल की कलम से में आज महफिल जमेगी प्यारे प्यारे बच्चों की, और आज लगेगी मस्ती की पाठशाला। और ख़ास बात ये अटेंडेंस भी होगी। बेबी गव्या, जीतिका, दीपिका, अयान, ध्वनि, अल्तमश, फैज़, समीना, फिरदौस, मुदस्सर, बेबी सबीहा, बेबी अंजुमन आरा, सभी प्रेजेंट हैं इस मस्ती की पाठशाला में। मगर टावर चौक गुमला झारखंड के अलीशान, जीशान, अलहसना ज़िला बुल्डाना महाराष्ट्र की 2 प्यारी परियां अमारा कश्यप और जुबिया खानम, और सरहद पार के गोठ रावत लगारी के मंशाद अली लगारी और नौशाद अली लगारी गैर हाजिर हैं। जो बच्चे आज की मस्ती की पाठशाला में गैर हाजिर हैं, वो अपनी गैर हाजिरी की दरख्वास्त ज़रूर भेजें और अपनी खैरियत ज़रूर इरसाल करें। और बेबी ध्वनि, आप क्यों मुंह फुलाए बैठी हैं? मैं आपसे नाराज़ हूँ नहीं भैया, आपने कई दिनों से कहानी क्यों नहीं सुनाई? अरे बाबा, बस इतनी सी बात, इतनी छोटी सी बात पे इतना बड़ा मुंह फुला रखा है। चलिए जल्दी से मुस्कुराइए, आपको एक कहानी भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बातें मालूमाती, यानी सबक मालूमात का। आज बताएंगे आपको जानवरों के बच्चों के मुतालिक और उनकी बोलियों के मुतालिक। नन्हे दोस्तों,
हाथी के बच्चे की पैदाइश के वक्त बेबी हाथी की लंबाई तकरीबन 83 सेंटीमीटर और वज़न तकरीबन 112 किलो तक होता है। पैदाइश के वक्त गैंडे के बच्चे की नाक पर सींग नहीं होता। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ साथ ये सींग भी निकलने लगता है। और बेबी सील को पप्स कहा जाता है और पप्स पैदाइश के फौरन बाद तैर सकते हैं। और हिरन के बच्चे को फॉन कहते हैं, ये तो आप जानते ही हैं। और मादा हिरन एक बार में 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है। और मादा पांडे की अगर बात की जाए तो बहुत छोटे बच्चों को जन्म देती है। पैदाइश के वक्त बेबी पांडा का वज़न सिर्फ 100 ग्राम के आसपास होता है। और कैंगेरू की अगर बात की जाए बच्चों, तो उसके बच्चे को जॉय कहा जाता है। और बच्चे की पैदाइश के वक्त उसकी जिस्मानी साख छोटी होती है। जॉय को माँ अपने पेट पर बनी थैली में तकरीबन 120 से 450 दिनों तक रखती है ताकि बच्चे की बेहतर नशोनुमा हो सके। और कुत्ते के बच्चे की पैदाइश के बाद तकरीबन 2 हफ्ते तक उनकी आंखें नहीं खुलती और वो सुन और देख नहीं सकते। और गधे के बच्चे को क्या कहते हैं? फॉल कहते हैं। और गधा तकरीबन 40 बरस तक जिंदा रहता है। ये तो बातें थी कुछ जानवरों के बच्चों के मुतालिक। लेकिन बच्चों क्या आप जानते हैं जानवर जो आवाज़ें निकालते हैं उनको कुछ ख़ास नाम दिए जाते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको। भालू की जो आवाज़ निकलती है उसको क्या कहते हैं? भालू घरघराते हैं, मक्खियाँ भिनभिनाती हैं, परिंदे चहचहाते हैं, बिल्ली म्याऊ म्याऊ करती है और भैंस रंभाती है, कुत्ते भौंकते हैं, हाथी चिंघाड़ते हैं और बाज या हॉक्स चीखते हैं, घोड़े हिनहिनाते हैं और गीदड़ रोते हैं और मेमने बा बा करते हैं और चूहे चू चू करते हैं। और उल्लू यानी आउल जो है वो क्या करते हैं? हू करते हैं। और तोते टाई टाई करते हैं और शीप या भेड़ मिमियाती है, बत्तख कूजती है और चीते या टाइगर दहाड़ते हैं और प्यारी सी कोयल कूकती है। और बुलबुल जिसे हम नाइटेंगल्स भी कहते हैं गाती है प्यार के नगमे। तो ये तो थी छोटी सी मालूमात। जैसा कि हमने वादा किया था हम आपको एक कहानी भी सुनाएंगे और ऐसी कहानी जिसमें न राजा न रानी। अब आप सोचेंगे ये कैसी कहानी भाई, न जिसमें राजा न रानी? तो चलिए खुद ही सुनिए। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा न हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो, जो हमारी तुम्हारी कथा हो, जो सभी के हृदय की व्यथा हो, गंध जिसमें
भुला दे, वो कहानी जो हंसना सिखा दे, पेट की भूख को जो भुला दे, जिसमें सच की भरी चांदनी हो, जिसमें उम्मीद की रोशनी हो, जिसमें ना हो कहानी पुरानी, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा न हो रानी, माँ सुनाओ मुझे वो कहानी, जिसमें राजा न हो रानी। मंथन, प्रथम, नीरज, स्वाति, ख्याति, कलावती, कृष्णा, पिंटू राजा को मिलेगा पनिशमेंट। वजह? क्योंकि आप सब सुन रहे थे मस्ती की पाठशाला के बाहर खड़े होकर ये कहानी, और आपका पनिशमेंट है प्यार की झप्पी और एक फूलझड़ी। ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस की नशियात जारी हैं सोशल मीडिया लाइव पर। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से पैदाशुदा हालात का असर हर खासो आम पर हुआ है, और यही वजह है कि खेलों के मैदान, स्टेडियम सूने पड़े हैं, वीरान से हैं, और ज़्यादातर क्रिकेटर और खिलाड़ी अपने घरों पर रहकर ही अपनी फिटनेस पर तवज्जो दे रहे हैं और अपने आप को फिट रखने की कोशिश कर रहे हैं। मगर जनाब, बदलते सिनेरियो में अब एक बार फिर खिलाड़ियों को मौका मिला है स्टेडियम्स और खेल के मैदान में जाने का और अपनी फिटनेस को बरकरार रखने का, प्रैक्टिस को अपनी जारी करने का, लेकिन कुछ शराइत के साथ। कहते हैं पूत के पैर पालने में ही नजर आ जाते हैं। और दोस्तों, ये भी कहा जाता है अक्सर बेशतर, होनहार वीरवान के होत चीखने पात। यानी कुछ बच्चों की खुदादाद सलाहियतों का अंदाज़ा उनकी शुरुआती ज़िंदगी में ही हो जाता है, और ऐसे ही एक बासलाहियत उभरते हुए होनहार क्रिकेटर इस वक्त मौजूद हैं उर्दू सर्विस पर बात करने के लिए। आप हैं पंचकुला हरियाणा के ऑलराउंडर मोहसिन जाफरी। आइए सुनते हैं क्या कहना है इस टैलेंटेड क्रिकेटर का अपने करियर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है मोहसिन जाफरी। आज मैं आपके सामने अपने स्पोर्ट्स की कुछ अचीवमेंट के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझे बचपन से ही क्रिकेट खेलने का बहुत शौक़ था, और मेरे पापा हमेशा मेरा टैलेंट ढूंढने में सफल रहे हैं, तो इसी कारण उन्होंने मुझे क्रिकेट एकेडमी में डाल दिया। वहाँ पे मेरी ज़िंदगी का नया दौर शुरू हुआ था, और ज़्यादातर मैं अपना ध्यान क्रिकेट में लगाए रखता था, और साथ ही साथ पढ़ाई में भी। और मेरा इस क्रिकेट में जज्बा देख के मेरे कोच ने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया है, और उन्होंने मुझे हमेशा अपने सीनियर्स के साथ खेलने के लिए कहा था, और मैं हमेशा अपने सीनियर्स के साथ ही खेलता था। 14 साल का होते हुए भी मैं 19 साल या 20 साल के बच्चों के साथ खेलता था। मेरे इस जज्बे को देखते हुए मैं अपने कोच का कुछ ज़्यादा ही ख़ास प्लेयर बन गया था, और मैं अंडर 14 में नेशनल गया था स्कूल की तरफ से पंचकुला में, और फिर उसके बाद अंडर 16 में भी मैं डिस्ट्रिक्ट खेला हूँ पंचकुला की तरफ से। जैसा कि आपको पता ही है, हमेशा हमारे ज़िंदगी में मुश्किलात आती ही रहती हैं। मैंने भी कई मुश्किलातों का
सामना किया था, पर मैंने उनसे कभी मुंह नहीं मोड़ा और उसी के चलते मुझे बीच में क्रिकेट भी छोड़ना पड़ा। बट मैंने दोबारा कमबैक किया 2018 में और मैं अंडर 19 में डिस्ट्रिक्ट खेला पंचकूला की तरफ से, जिसमें मेरे कुछ रन भी थे और मैंने अपना पूरा 100% दिया था उसमें। और उसी के चलते हुए मैंने चंडीगढ़ से ट्रायल भी दिए स्टेट के, मैं वहाँ पे भी सिलेक्ट हुआ था। और अब कुछ स्थिति ऐसी है कि हमारी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटी रुकी हुई हैं, तो हमें अपने घर पे ही अपनी फिटनेस का काम करना पड़ता है और अपने क्रिकेट का वही बाकी रखना पड़ता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारे देश में हुए लॉकडाउन की। अब लॉकडाउन है तो ये हमारे फ़ायदे के लिए, ये हमारा इससे कोई नुकसान नहीं है। लॉकडाउन से हमारा कोई नुकसान नहीं है, ये हमारे भलाई के लिए ही है और जितना हम इसका पालन करेंगे उतना ही हम अपने आप को बचा पाएंगे इस महामारी से। अब मैं कुछ बात करना चाहूँगा ये कोरोना की, ये जो हमारे देश में फैलाया है और पूरी दुनिया में भी है। हमें इससे बचने के लिए कई सारे उपाय करने चाहिए, जैसे हमारी पूरी सरकार बताती रहती है कि अपने हाथ धो, अपने सैनिटाइज़र से हाथ धोते रहे, तो हमें उनका अच्छे से पालन करना चाहिए ताकि हम बचे रहें। और अब मैं बात करना चाहूँगा नईम सर की। नईम सर से मुलाकात हुई थी दिल्ली में, वो काफ़ी अच्छी मुलाकात थी। मुझे वहाँ से नईम सर ने बहुत सारे टिप्स दिए थे और उनके बारे में मुझे बहुत कुछ पता चला, जैसे कि वो एक क्रिकेट भी खेलते थे और रेडियो से लगाव मुझे अपने पापा के थ्रू हुआ। वो रेडियो सुनते थे तो मुझे भी सुनने में थोड़ा आनंद आने लगा, तो मैं भी रेडियो सुनता रहा। मैं भी आजकल रेडियो सुनता हूँ और काफ़ी टाइम से सुनता आ रहा हूँ, पापा के साथ ही सुनता हूँ मैं भी। और आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा नईम सर का और ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस का कि मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया अपने विचार व्यक्त करने का। और अपने पापा का थैंक यू करना चाहूँगा मैं, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि ऐसी भी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हमें अपना पार्टिसिपेशन देना चाहिए। थैंक यू। जय हिंद। तो ये थे जनाब उभरते हुए नौजवान क्रिकेटर मोहसिन जाफरी पंचकुला हरियाणा से। और इनके लिए हम बस इतना ही कहेंगे, सितारों से आगे जहां और भी हैं, अभी इश्क के इम्तिहा और भी हैं। मेहनत कीजिए, ज़िंदगी में आगे बढ़िए, ज़रूर आप वो मुकाम हासिल करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से, पप्पा जल्दी आ जाना, पप्पा जल्दी आ जाना, अच्छी सी गुड़िया लाना, पप्पा जल्दी आ जाना। सात समंदर पार से, गुड़ियों के बाजार से। सात समंदर पार से पप्पा तो इस वक्त नहीं आए हैं, लेकिन सात समंदर पार से इस वक्त अपनी मोहब्बतें और अपने ख्यालात और अपने तासुरात का इजहार फरमाने के लिए लिसेस्टरशायर इंग्लैंड से जनाब जावेद इनायत साहब ज़रूर मौजूद हैं और सुनते हैं जनाब वो क्या कहना चाहते हैं। निभाएंगे फना के बाद भी रस्म मोहब्बत को, गुबारे राह बनकर तेरा दामन न छोड़ेंगे। जनाब शमीम उस्मानी साहब, नईम साहब, सबीहा फजल साहबा और फूला साहबा, सलाम खुलूस, मोहब्बतें और दुआएं। मैं हूं जावेद इनायत लेस्टर इंग्लैंड से। ऑल इंडिया रेडियो उर्दू सर्विस से मेरी वाबस्तगी बहुत पुरानी है। जब मैं 7वीं या 8वीं क्लास में पढ़ता था तब मैंने उर्दू सर्विस में ख़त लिखने का सिलसिला शुरू किया था और मुझे याद है उन दिनों जनाब ताहिर मनीर ताहिर, सईद अहमद खां, नजमा नौशाही, एस अब्दुल गफूर कैसर, तलत जमाल, कैप्टन अजमेर सिंह, ईशा त्रिवेदी, मोहम्मद हारून, नाहिद नाज, गुजाला परवीन कुरैशी, अब्दुल वहीद वाहद के खतूत की खुशबू हर तरफ बिखरी हुई थी। ए जबार, अनवार अंजम, अजरा कुरैशी, मरियम काजमी, ताहरा नियाजी,
ओम शर्मा, गिरजा बातल, फूला पंडित, एस.एम. जकी, शमीम कुरैशी इन खतूत को बड़ी मोहब्बत से प्रोग्रामों में शामिल किया करते थे। बस में खवातीन यादें बन गई गीत, आपका खत मिला नगमा तबस्सुम, नई नस्ल नई रोशनी, आवाज दे कहाँ है, बड़े दिलचस्प और बड़े मालूमाती प्रोग्राम थे। उन दिनों प्रोग्राम सुनते ही उनमें खत तहरीर करना मेरा महबूब तरीन मशगला था। अब तो वो लोग और प्रोग्राम हमारी सुनहरी यादों का हिस्सा बन चुके हैं। ये भी गनीमत है, आजकल लॉकडाउन का सिलसिला चल रहा है और उर्दू सर्विस में मुख्तसर वक्त के लिए भी सुनने को मिल जाती है। मैं ऑल इंडिया रेडियो की मैनेजमेंट कमेटी से दरख्वास्त करूंगा कि वो रेगुलर प्रोग्रामों को बहाल करें ताकि इन प्रोग्रामों से हम मुस्तफीद हो सके। आजकल कोरोना की वजह से लॉकडाउन चल रहा है। हमें चाहिए एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की सपोर्ट करें। बरतानिया में भी हम रहते हुए गवर्नमेंट की जो हदायत हैं उनको हम फॉलो करते हैं और कोशिश करते हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे की सपोर्ट करें। और आखिर में मैं सलाम अर्ज करता हूं जनाब सतीश नेजा साहब को, अशोक ग्रोवर जी हैं, दिनेश बालासरा हैं, अब्दुल गफूर कैसर हैं, तलत जमाल साहब हैं और ताहिर मुनीर ताहिर साहब हैं। और मैं यही कहूंगा कि अपना और दूसरों का ख्याल रखें। जावेद अनायत, लेस्टर, इंग्लैंड। ये थे लिसेस्टर इंग्लैंड से जनाब जावेद इनायत साहब अपने ख्यालात साझा कर रहे थे हम सब के साथ ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस के साथ। दोस्तों, जब जाने का वक्त आता है यानी आपसे इजाज़त लेने का, तो यूँ महसूस होता है जैसे किसी खूबसूरत ख्वाब से किसी ने हमें जगा दिया हो और ख्वाब अधूरा रह गया हो। लेकिन जनाब मजबूर हैं हम भी वक्त के आगे और लेते हैं आज के प्रोग्राम से इजाज़त। नईम और फूला, अपना रखिए ख्याल। दोस्तों, बस यूं ही रहिए शादो आबाद। खुदा हाफिज, शब खैर, जय हिंद।